साइंस क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार द्वारा से, हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन से, एंजाइमों द्वारा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना यानी कि रोस्ट लगती है, इसका क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरिक तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरिस एवं फेरिक कार्बोनेट से। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड्स ने, हार्वे ने। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है बेंटिंग ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्री नमक, स्टार्च, ग्लूकोज। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्टील। निम्नलिखित में से स्टील एक मिश्र धातु है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी कि फ्यूल गैस नहीं है? भाप, आंगर गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, मार्स गैस। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी हास गैस। निम्नलिखित गैसों में से हास गैस ईंधन गैस नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी सोडियम। निम्नलिखित में से सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, फेदम। फेदम क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। एक मछली यानी कि एक मछली है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं यानी कि यह किसी एक प्रकार का बर्तन है जिसे फेदम कहते हैं, एक माप है यानी कि कोई मात्रक या कोई इकाई है। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक माप है। फेदम एक माप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेज़र किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी लेज़र किरणें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगें। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें उपलब्ध होती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा, और सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले से और फिर पहले कम फिर और अधिक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच
अधिक सुनाई देता है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।